आ जाओ आ जाओ। अब डेरिवेशन चलते हैं। हमारा डेरिवेशन है कि माना हमें अनंत पर रखे दो आवेश Q1 Q2 को ला करके r दूरी पर एक निकाय बनाना है। ये अनंत है, यहाँ पर कोई आवेश रखे हैं Q1 Q2, यहां से इन्हें लाकर जब यहां से लाइन में u इनिशियल की वैल्यू जो प्रारंभिक वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो u इनिशियल होगी वो 0 होगी। अब अनंत से हमें एक निकाय बनाना है Q1 Q2। इनिशियल की वैल्यू 0 हो गई, u फाइनल की वैल्यू में क्या करनी है इसमें। तो मैंने पिछली स्लाइड में फॉर्मूला बताया था आपको, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल माइनस के w संरक्षित। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। u फाइनल इक्वल माइनस के 0 माइनस w स्थिर वैद्युत बल। u फाइनल की वैल्यू जो होगी वही u टोटल की वैल्यू होगी। तो u इक्वल w बाय डाल लेते हैं इसमें, कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए आपकी वो चलता रहती है घोड़े ऐसा वो तो हमारे सिर पर आने की तरह से। आइडिया म्हणजे स्लाइड को आपने निकाल लिया भाई। ये विभव का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किया गया बाह्य कार्य बट्टे आवेश जिसे अनंत से लाया जा रहा है, जिसे लाया जा रहा है मतलब एक निकाय बनाने के लिए जिसे आवेश को मतलब जैसे कि ये Q1 Q2 आवेश थे, ये अनंत पर रखे हैं, एक निकाय बनाना है AB, ये प्लस Q ये माइनस Q,
एक निकाय बन रहा है, तो इस आवेश को, इन दोनों आवेश को ये निकाय बनाने के लिए, ए बी पर लाने के लिए किया गया कार्य, मतलब आवेश से लाया जा रहा है। हम भी भाई जी इक्वल एक होता है डब्ल्यू बाय अपॉन क्यू, ये हमने हिंदी लिख दिया बस, लाया जा रहा है। अब निकालना है हमें किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य जिस बिंदु पर लाया जा रहा है, जिस बिंदु पर लाया जा रहा है विभव इनटू आवेश जिसे लाया जा रहा है। Understand? You are better understand. अब हमारे गेज बंद कर, आवेश Q1 को, ये Q1 आवेश है, बिंदु A पर लाने में किया गया बाह्य कार्य, आवेश Q1 को बिंदु A पर लाने में किया गया बाह्य कार्य, A बिंदु का विभव इंटू Q1, बाह्य कार्य पूछ रहा है ना। आवेश Q1 को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, किया गया बाह्य कार्य इनटू किया गया बाह्य कार्य, तो W बाय ए बिंदु का विभव इंटू Q1, ये बताया जा रहा है तो Q1 आएगा डेफिनेटली। तो W1 का मान है वो 0 आएगा। अब वो 0 कैसे आएगा हम बताते हैं। जब हमने उस केस में U इनिशियल को जब 0 माना था, तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, जब U इनिशियल 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा उसमें। जब Q1 को लाने में U इनिशियल 0 है तो मतलब Q1 पर जो मतलब ऊर्जा है, वो इनिशियल ऊर्जा है वो 0 है, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य भी 0 होगा। यहां तक नोट कीजिए, इसे रफ कर लीजिए। ऐसे ही और आवेश Q2 को लाएंगे बिंदु B पर, उसको लाने में जो कार्य होगा U फाइनल था, U फाइनल 0 नहीं है हमारा, अब आवेश Q2 को लाने में Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया बाह्य कार्य W2 है जो है Q1 के कारण विभव
Q1 के कारण विभव इंटू Q2। Q1 के कारण वो विभव होता है K Q1 अपॉन R। जब बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला आया था K Q अपॉन R। मैंने अपनी पिछली क्लास में इसको डेरिवेट करा दिया है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले इस वीडियो को देखे। भाई अगर आप सीक्वेंस से मतलब वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका अपना टाइम वेस्ट करना है इस क्लास में डायरेक्ट आए हो। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अपनी पिछली क्लासेस को देखो तब इस क्लास में एंटर करो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगेन कुछ समझ में नहीं आएगा, बाहर आपका टाइम वेस्ट होगा। Q1 इंटू Q2 Q1 Q2 ये W2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं हुआ है। अब कुल बाह्य कार्य निकालना पड़ेगा। कुल बाह्य कार्य होगा W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी थी 0, W2 कितनी है K Q1 अपॉन Q2 अपॉन K Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो W बाय K Q1 Q2 अपॉन R ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर डेरिवेट नहीं होता है क्योंकि ये कार्य आया है। मैं क्या निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इस प्रक्रम में मैंने आपको पहली स्लाइड पर करा दिया था। इस प्रक्रम में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नोट कीजिए, मैंने आपको पहले में दिखाया था इस प्रक्रम में जो किया गया कार्य है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो W बाय इक्वल U। W बाय की जगह पर मानी U आएगी तो U इक्वल K U1 अपॉन U2 अपॉन R। ये फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेट होता है। मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया था K Q1 इंटू Q2 अपॉन R फॉर्मूला लेके आना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेट होता है, इसे नोट कीजिए। प्रमाणित करते हैं अपने न्यू डेरिवेशन पर। आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इतना इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे हम कि वो बोर्ड में 5 नंबर में आने के चांसेस 100% है। तो इस डेरिवेशन को 100% कर लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमने जो पेपर दिए थे तब 5 नंबर में पूछा गया था। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान, ऊपर इसको रफ कर लेते हैं। अब ये डेरिवेशन तुम्हारा हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा तो आइए इस क्वेश्चन को